इतनी बारिश हुई है आज। तभी मेहुल को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। इस घर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई है। मेहुल अंदर जाके देखता है तो बिजनेसमैन की डेथ हो गई थी। घर पे 3 नौकर थे। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। पहला नौकर कहता है मैं तो खाना बना रहा था। दूसरा नौकर कहता है कि वो बालकनी में लाइट बल्ब लगा रहा था, तभी अचानक लाइट चली गई और मालिक के चीखने की आवाज आई। तीसरा नौकर कहता है कि वो छत पर कपड़े उठाने गया था, तभी मालिक का मर्डर हो गया। तीनों की बातें सुनकर मेहुल तुरंत समझ जाता है कि तीनों में कौन खूनी है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आदमी? तीसरा वाला आदमी झूठ बोल रहा है, क्योंकि ध्यान से देखिए थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी। अब कपड़े बारिश होने के पहले उठाए जाते हैं, बाद में नहीं। और फिर तीसरा वाला नौकर इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकता है कि मर्डर ही हुआ है? मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कॉलोनी के अंदर पिछले 1 हफ्ते में 4 बार चोरी हो चुकी थी। बबलू भी काफी डरा हुआ था। एक दिन बबलू थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाता है और जब वापस आता है तो उसे घर के अंदर किसी के होने का डाउट होता है। बबलू तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को पहले और बाद की 2 फुटेजेस भेज देता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन दोनों फोटो को देख के बता सकते हैं घर पे चोर है या नहीं? सोचिए सोचिए। दोनों फोटो को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। डोर के नॉब को ध्यान से देखिए। पहले वाले फोटो में वो सीधा था, लेकिन दूसरी वाले फोटो में वो नीचे है। इसका मतलब कोई उस रूम के अंदर छुपा हुआ है। मेहुल बबलू को टेक्स्ट मैसेज करके पूरे घर को बाहर से लॉक करने के लिए कहता है और तुरंत अपनी कार से वहां पहुंचकर उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक आदमी का मर्डर हो चुका था। मेहुल उसकी डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है और पूरे घर की छानबीन करने लगता है। मेहुल दोबारा से डेड बॉडी के पास आता है तो उसे डाउट होता है कि वहां कोई और भी है और डेड बॉडी के साथ छेड़छाड़ की गई है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप पहले की और बाद की इन दोनों फोटोज को देख के बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। डेड बॉडी के हाथ में पहले एक वॉच थी और अब वो वॉच मिसिंग है, मतलब यहाँ कोई जरूर आया है। मेहुल तुरंत अपनी गन निकालकर घर पे तलाशी लेने लगता है। सर्च करते करते मेहुल घर की छत पर पहुंच जाता है। मेहुल को समझ आ जाता है कि यहाँ पे कोई छुपा हुआ है। लॉजिकल आर्मी, मेहुल को कैसे समझ गया कि छत पे कोई छुपा हुआ है? सोचिए सोचिए। क्रिमिनल जस्ट मेहुल के ऊपर है। उसकी शैडो देखिए मेहुल के पास बन रही है। क्रिमिनल ऊपर से मेहुल पे अटैक करता है, लेकिन मेहुल वहां से हट जाता है और गन पॉइंट पे क्रिमिनल को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक चोर चोरी करके भाग रहा था। पुलिस उसका पीछा कर रही थी। चोर पुलिस से तेज भागकर एक कॉलोनी के घर में जाके छुप जाता है। पुलिस पूरे कॉलोनी की छानबीन करती है तो उन्हें 3 लोगों पे शक जाता है। पहले घर के मिस्टर शर्मा, मैं तो पूरा टाइम सो रहा था, आपने जब दरवाजा नॉक किया तब मेरी नींद खुली। दूसरे घर के मिस्टर वर्मा, मैं तो अभी आपकी सायरन की आवाज सुन के उठा हूँ और बाहर आया हूँ देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तीसरे घर की मिस्ट्रेस गुप्ता, मैं तो टीवी देख रही थी, मैंने तो बाहर कुछ अजीब सा नहीं देखा। क्या आप तीनों की बातें सुन के बता सकते हैं पुलिस किसका पीछा कर रही थी? सोचिए सोचिए। मिस्टर वर्मा, दूसरे घर वाले वो चोर है। बेडरूम का दरवाजा देखिए वो बंद है और उन्होंने जूते पहन रखे हैं और लिविंग रूम में सोने की कोई और जगह नहीं है। पुलिस उसी का पीछा कर रही थी। पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ट्रेन के अंदर विकास का मोबाइल चोरी हो जाता है। उसे अपने आजू बाजू के 3 लोगों पर डाउट आता है। विकास टीटी को बुला लेता है। टीटी तीनों लोगों के मोबाइल चेक करता है। पहला आदमी कहता है सर ये मेरा आईफोन है, कुछ महीने पहले ही लिया है। दूसरा आदमी कहता है सर मेरे पास तो बहुत पुराना मोबाइल है, ये देखिए। तीसरा आदमी कहता है सर मेरे पास तो कीबोर्ड वाला मोबाइल है, मैंने चोरी नहीं की है। तीनों के मोबाइल देखने के बाद टीटी समझ जाता है कि चोर कौन है। लॉजिकल आदमी, क्या आप समझ पाए? सोचिए सोचिए। पहले वाले आदमी के मोबाइल को ध्यान से देखिए। उसने आईफोन का नकली कवर लगा के रखा है और उसमें आईफोन का लोगो भी रॉन्ग है। टीटी कवर निकाल के देखता है तो वो विकास का फोन था। टीटी उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। गुड्डू अपने दोस्तों से कहता है कि वो कश्मीर गया था और उसने बहुत एंजॉय किया। उसने एक सेल्फी फोटो भी दिखाया, लेकिन फोटो देखते ही उसके दोस्त समझ जाते हैं कि गुड्डू झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आर्मी? गुड्डू के दोस्त ये कैसे समझ जाते हैं? सोचिए सोचिए।
ध्यान से देखिए चारों तरफ बर्फ गिर रही है, लेकिन गुड्डू के ऊपर कोई भी बर्फ नहीं गिरी हुई है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब गुड्डू ने फोटो को एडिट किया है, वहीं वो पकड़ा जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे बिना एडमिशन के क्लास लेने आ रहे थे। बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट की जैसे ड्रेस पहनकर क्लास में बैठ जाते थे। एक दिन टीचर को क्लास में 3 बच्चों पर डाउट आता है। तीनों में से कोई एक बच्चा आउट ऑफ कोचिंग था। टीचर तीनों के आई कार्ड चेक करता है तो समझ जाता है कि कौन सा बच्चा कोचिंग का नहीं है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन तीनों आई कार्ड को देख के बता सकते हैं वो कौन सा बच्चा हो सकता है? सोचिए सोचिए। सेकंड वाले बच्चे के आईडी कार्ड को ध्यान से देखिए। उसमें वैलिडिटी डेट तो चेंज कर ली है, लेकिन उसका स्टूडेंट आईडी नंबर को ऑब्जर्व कीजिए। फर्स्ट और थर्ड स्टूडेंट्स का आईडी नंबर 23 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सेकंड वाले बच्चे का 22 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब वो जरूर ईयर को रिप्रेजेंट करता होगा। ये वो सेकंड वाले बच्चे को नहीं पता था, तो उसने आईडी कार्ड बनाने में मिस्टेक कर दी और वहीं वो पकड़ा गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक कैदी अचानक जेल से भाग जाता है। कैदी के रूम का ताला अभी भी जो का त्यों लगा हुआ था। जेल की पूरी पुलिस इस बात से हैरान थी कि कैदी भाग कैसे गया। केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया जाता है। मेहुल सीसीटीवी कैमरा चेक करता है, लेकिन रात के समय किसी ने कैमरा ऑफ कर दिया था। मेहुल एक दिन पहले के सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और उसे समझ जाता है कि कैदी कैसे भागा होगा। लॉजिकल आर्मी, क्या आप एक दिन पहले के फुटेजेस और आज के समय को देख के बता सकते हैं कैदी कैसे भागा होगा? सोचिए सोचिए। इस जेल में लगी इस तस्वीर को देखिए। ये पहले छोटी थी और अब इतनी बड़ी हो गई है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मेहुल तस्वीर हटा के देखता है तो उसके पीछे एक सुरंग बनी हुई थी। मेहुल समझ जाता है कि कैदी यहीं से भागा होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तालाब में करंट आने से रमन की मौत हो जाती है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है तो रमन का दोस्त नरेश मेहुल को बताता है कि वो तालाब के बाहर आकर कपड़े चेंज कर रहा था और रमन तालाब के अंदर स्विमिंग कर रहा था। तभी अचानक तालाब के अंदर बिजली का तार गिर गया और करंट लगने से रमन की मौत हो गई। मेहुल रमन की बॉडी को अच्छे से एग्जामाइन करता है और फिर तार को अच्छे से ऑब्जर्व करता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि नरेश झूठ बोल रहा है। क्यों लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगता है? सोचिए सोचिए। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। करंट तालाब में ट्रैवल कर सकता है, लेकिन रमन की बॉडी में शॉक लगने जैसे कोई मार्क्स नहीं है। प्लस तार को देखिए, वो पूरा इंसुलेटेड है, मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं होगा और ये पहले से टूटा हुआ होगा जब भी इंसुलेटेड किया हुआ है। मेहुल नरेश को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस एक चोर का पीछा करते करते मार्केट तक पहुंच जाती है। पुलिस को वहाँ 3 लोगों पे डाउट आता है। पहला आदमी सब्जी बेच रहा था, दूसरा आदमी पाव भाजी बेच रहा था और तीसरा आदमी फ्रूट बेच रहा था। पुलिस तीनों को ध्यान से ऑब्जर्व करती है और समझ जाती है कि कौन चोर हो सकता है। लॉजिकल आर्मी, लेकिन क्या आप समझ पाए? अच्छे से सोचिए। पाव भाजी वाले को ध्यान से देखिए। उसका तवा गर्म हो रहा है, तवे से धुआं भी निकल रहा है, आग भी लगी हुई है, लेकिन उस पे रखा हुआ बटर पिघल ही नहीं रहा है। मतलब वो नकली बटर है। वो पाव भाजी बनाने का बस नाटक कर रहा है। पुलिस बटर चेक करती है तो वो बटर नहीं बल्कि येलो स्टोन था। पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक जिम में फिटनेस वॉच चोरी हो जाती है। जिम के मैनेजर को 3 लोगों पे शक होता है। पुलिस बुलाई जाती है और तीनों से पूछताछ की जाती है। पहला मेंबर राहुल कहता है, मैं तो ट्रेडमिल पे दौड़ रहा था, मेरे पास तो मेरी खुद की वॉच है, तो मैं चोरी क्यों करूंगा। दूसरी मेंबर अनीता कहती है, मैं तो योगा क्लास अटेंड कर रही थी, मुझे तो पता भी नहीं चला कि वॉच चोरी हुई है। तीसरा मेंबर विकास कहता है, मैं तो वेट उतार रहा था, मुझे वॉचेस में इंटरेस्ट भी नहीं है और मैं अपने पास वॉचेस रखता भी नहीं हूँ। तीनों से सवाल जवाब के बाद पुलिस समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है और वॉच किसके पास है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। ध्यान से विकास के बैग को देखिए। उसमें वॉच का स्ट्रैप दिख रहा है। अब उसे जब वॉच में इंटरेस्ट नहीं है और वो वॉच पहनता भी नहीं है तो उसके पास वॉच क्या कर रही है? पुलिस उसका बैग खोल के देखती है तो अंदर से वॉच निकलती है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तीनों में कौन ह्यूमन नहीं है? ए, बी या सी? सोचिए, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।